इजाज़त की क्योंकि बात कर रहे हैं तो एक चीज़ की इजाज़त आवाम तो कहती है कि हम बिल्कुल नहीं देंगे कि नए टैक्सेस लगाए जाएं, लेकिन वो बहुत हद तक जो है ना उनके हाथ में नहीं होते मामलात। महंगी बिजली है, हम सब जानते हैं, बिल इतने ज़्यादा हैं कि लोग जो है ना उन्होंने अपने घरों की औरतों के जेवर तक बेच कर अपने बिल्स अदा किए हैं। और फिर लोड शेडिंग के मसाइल तो हम सभी जानते हैं, हम सब ने वो वक्त गुजारा हुआ है। गुज़श्ता चंद वर्षों में इन्हीं सब चीज़ों की वजह से लाखों पाकिस्तानियों ने एक ऑल्टरनेट ढूंढा, एक मुतबादिल तवानाई का जरिया, और वो था सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम की तरफ रागिब तो हो गए हैं, लेकिन जब लोगों ने इतनी बड़ी तादाद में सोलर सिस्टम अपने घरों में नस्ब करना शुरू किया, और एक अंदाजे के मुताबिक 25% पाकिस्तानीज जो है ना वो किसी न किसी कैपेसिटी के अंदर सोलर पैनल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके ऊपर टैक्स हुआ। और टैक्स के बाद दोबारा खबर आई इस बजट के अंदर कि नया टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन नया टैक्स नहीं लगाया गया। और इसी वजह से एक खुशखबरी आ गई है। जो खुशखबरी आई है वो ये है कि मुल्क भर के अंदर इन्वर्टर सिस्टम, सोलर प्लेट्स और सोलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बैटरीज, जिसमें लिथियम आयन बैटरीज भी आ जाती हैं, इनके अंदर जो बढ़ाव हम सोच रहे थे कीमतों का आएगा वो नहीं आया। हज़ारों रुपए सस्ते हो चुके हैं ये। फिलहाल अगर आप मार्केट में जाएंगे तो एक एवरेज रेट आपको बताया था कि लिथियम बैटरी जो आपको मिलेगी उसके अंदर कीमतों में तकरीबन 20,000 रुपए कमी आई है। इन्वर्टर्स के अंदर आपके 10 से 12,000 रुपए के दरमियान सस्ते हुए इन्वर्टर्स। और सोलर प्लेट्स के अंदर आपको डिपेंडिंग और आप कौन सी सोलर प्लेट ले रहे हैं, इनमें भी टाइप्स होती हैं, आपको 2, 2.5, 3,000 तक भी आपको कीमत में कमी नजर आएगी। अब इस सारी सिचुएशन को और इस अच्छी खबर को, खबर है मुझे तो लग रही है कि एवरेज पाकिस्तानी के लिए और ऐसे इंसान के लिए कि जो अपनी छोटे बिजनेस को या अपने घर को वो सोलर एनर्जी पे लेके जाना चाह रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है ये सोलर लगवा लेने का। हमारे पास मौजूद हैं आफाक अली खान, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन। उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे करते हैं इस बारे में बात। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू मुज़म्मिल। जी, ये खुश आइंद बात है कि टैक्सेस जो हैं वो इन प्लेस नहीं हुए, और जो अगर हो जाते तो काफ़ी जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जानी थी। तो ये चीज़ आप अंडरस्टैंड करें, जो इन्फ्लेटेड प्राइस थी ये ड्यू टू रूमर्स थी विच वाज प्रायर टू द बजट। जब भी कोई इस तरह की रूमर्स क्रिएट होती हैं कि टैक्सेस लगने जा रहे हैं तो मार्केट उसको करती है और प्राइसेस आर्टिफिशियली इंक्रीज हो जाती हैं, विच वी न्यू कि ये टेम्परेरी हैं, लेकिन आवाम को तो पता नहीं होता कि क्या सिनेरियो डेवलप हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह के टैक्सेस प्लेस नहीं हुए और इस वजह से प्राइसेस बैक टू नॉर्मल होगी, तो इट इज़ अ गुड साइन और मार्केट रिवाइव होगी। और ये जो लिथियम आयन बैटरीज की आप बात कर रहे हैं, इसके इनकी डिमांड एंड सप्लाई, जितने भी इक्विपमेंट का डिमांड एंड सप्लाई बड़ा मैटर करती है। और मैं आपको बताता चलूँ कि कोई भी स्पाइक जब आता है ना तो इन्वेस्टर्स और इम्पोर्टर्स बैटरीज और जो भी चीज़ शॉर्टेज डेवलप होती है तो वो इंपोर्ट का प्लान बना लेते हैं, और जब वो डिलीवर होती है उसको टाइम लगता है 40 to 55 डेज़। तो उसकी वजह से फिर जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइसेस फिर बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं। तो पाकिस्तान में जैसे आपने बताया कि एवरी अदर पर्सन इज़ हैविंग सोलर और बैटरीज, क्योंकि हमारा ग्रिड बहुत एक्सपेंसिव है, हमारे जो शॉर्टेजेस जो इलेक्ट्रिसिटी के आउटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। देखिए जो सिटीज़ हैं उसमें तो बहुत इजीली ग्रिड की अवेलेबिलिटी हो जाती है और लोड शेडिंग भी कम होती है, लेकिन जो सराउंडिंग्स हैं वहाँ पे नेटवर्क और अवेलेबिलिटी और लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। तो जो ये हमारे जो सबर्ब्स हैं सिटीज़ के, उधर बहुत ज़्यादा सोलर की पेनिट्रेशन हो रही है, और जो आपने 25% बताया है केस स्टडी बन चुका है, तो ज़्यादा ही पेनिट्रेशन, इससे ज़्यादा डेफिनेटली हो चुका होगा। ये चंद साल पहले के कुछ स्टार्ट्स जो हैं वो मैं शेयर करी थी। इस वक्त सिचुएशन ये है कि दुनिया भर के अंदर इस सोलर रेवोल्यूशन कहा जा रहा है पाकिस्तान को। एक केस स्टडी भी बन चुका है जितनी तेज़ी के साथ पाकिस्तानियों ने अपने आप को कन्वर्ट किया है सोलर की तरफ। सर मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर तो लोकली प्रोड्यूस इतने ज़्यादा नहीं किए जा रहे, इतनी बड़ी मार्केट नहीं है अभी, तो हम सोलर पैनल्स या उससे रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसको इम्पोर्ट ही कर रहे हैं। पाकिस्तान में आपको कितना पोटेंशियल नज़र आता है, स्पेशली लोगों की डिमांड को देखते हुए कि लोकली प्रोड्यूस करना हम शुरू कर देंगे, या फिर आपको ऐसी इंडस्ट्री लगती हुई नज़र आ रही है सोलर की कि यहाँ पर प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए? जी आयशा, जहाँ तक लिथियम आयन बैटरीज का ताल्लुक है तो देयर आर सो मैनी ब्रांड्स ऑफ लोकल कंपनीज जो इस्टेब्लिश होने जा रहे हैं, और वो आपको इंशाल्लाह कुछ अरसे में नज़र भी आएंगे।
उसमें हम एक्चुअली असम्बली लाइन से स्टार्ट करेंगे बिकॉज हमारे पास अभी वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम चीज़ों को इम्प्रूव करेंगे और इस लेवल पे आ जाएंगे कि हम यहाँ से बैटरीज एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो मैन्युफैक्चरिंग यस नॉट एट द मोमेंट बट असम्बली लाइन काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़े ब्रांड्स जो हैं। अच्छा, एक छोटी फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, उनके 2 बच्चे हैं, उनके घर में 2 पंखे चलने हैं, एक फ्रिज टीवी चलना है और कुछ लाइट्स चलनी है। उसके लिए उनको कितने पैनल्स लगवाने पड़ेंगे और कितना खर्चा आ सकता है राइट नाउ मौजूदा कीमतों के मुताबिक? देखें, फ्रिज को अगर आप एक्सक्लूड कर दें और फैंस, लाइट्स और एलईडीज वगैरह जो चार्जिंग है, तो मेरे ख्याल से 1 किलोवाट इज़ गुड इनफ। उसके साथ 2 पैनल्स लग जाएंगे और एक छोटी बैटरी लग जाएगी, दैट विल बी गुड इनफ। और मेजॉरिटी जो हमारे मैसेज हैं वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो मेरा ख्याल है दैट कैन बी डन अंडर 100,000, 1 लाख के अंदर ये सारा कुछ हो सकता है, कीपिंग इन व्यू के क्वालिटी पैरामीटर्स को फॉलो किया जाए। और इस वक्त जो मार्केट के अंदर हमें रेट्स नज़र आ रहे हैं, आपने जिस तरह से बताया कि सप्लाई एंड डिमांड का बहुत ज़्यादा लिंक है रेट्स के अंदर, जो मार्केट के रेट्स हैं, लेकिन हम लोगों को जो नज़र आ रहा है वो टैक्सेस के ब्रेक की सूरत में नज़र आ रहा है कि जो मिल गया और हम लोग तवक्को ये कर रहे थे कि शायद ना मिल पाए। ज़्यादा बड़ा रीज़न कौन सा है और क्या मार्केट में जो रेट्स ट्रांसलेट हो रहे हैं वो सिर्फ सप्लाई एंड डिमांड से रिलेटेड है या जो टैक्स वाली न्यूज़ है उससे रिलेटेड भी है कि टैक्सेस नहीं लगाए गए? जी, मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, टैक्सेस प्लान कर रहे थे वो सिर्फ सोलर पैनल्स के ऊपर थे, वो जो 10% 18% करने जा रहे थे। जी, बैटरीज और इन्वर्टर पे टैक्सेस में कोई चेंज नहीं, जो पहले थे वही चल रहे हैं। और बैटरी पे आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि 45% टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी हाई। पूरी दुनिया में मैं आपको बताया रिबेट देते हैं टू हैव हाइब्रिड बैटरीज लगाने पे, यहाँ पे थोड़ा सा पेनलाइज किया जाता है। चलें, इससे ये होगा कि लोकल असम्बली और मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएंगे, लेकिन इन्वर्टर में भी वही टैक्सेस हैं जो पहले भी टैक्सेस है, उसमें कोई चेंज एक्सपेक्टेड भी नहीं था, ना प्रपोज किया गया था। तो ये जो मेजर चेंज है पैनल्स में, तो वी कैन से कि ये ड्यू टू टैक्सेस ड्यूज ये रेट बढ़ा था, लेकिन बाकी इन्वर्टर बैटरीज ड्यू टू सप्लाई का इशू था जो विच हैज़ बीन एड्रेस, और ये स्पाइक्स आती रहती हैं। अगर आप फॉलो करें ना, ज़रा बजट में थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें एम्पलीफाई हो जाती हैं, लेकिन ये स्पाइक्स सब्जेक्ट टू सप्लाई एंड डिमांड ये होता रहता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर लोड शेडिंग ज़्यादा हो जाएगी तो फॉर श्योर बैटरीज और हाइब्रिड इन्वर्टर्स की सेल बढ़ जाएगी, डिमांड एंड सप्लाई रूल अप्लाई हो जाएगा ना। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच आफाक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और बड़ी अच्छी बात वो कर रहे थे कि भाई जब बजट करीब आता है तो डेफिनेटली ये चीज़ें ज़्यादा एम्पलीफाई होती हैं और होनी चाहिए, क्योंकि आपने बजट बनाना है, आगे के लिए प्लानिंग करनी होती है, तो उसके मुताबिक हर घर जो है ना अपने मुताबिक भी बजट बना रहा होता है कि हमने आगे जाकर कौन कौन से बड़े काम करने हैं अपने घर के, इंतज़ार कर रहा होता है। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं और ब्रेक से